हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 जुलाई 2026 और आप सभी चार्ट देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी का। ये ज़रा देख लीजिए, ये सॉरी नॉट बैंक निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं। और इस वक्त जो समय है वो सुबह के 10:40 हो रहे हैं। सो ये एक लाइव मार्केट है और लाइव मार्केट में मैं एक ट्रेड लूँगा और आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करूँगा, क्योंकि मैं ये लाइव ट्रेड लेने वाला हूँ और इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप सभी लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि आप ड्यूरिंग मार्केट आवर किस तरह से ट्रेड को प्लान किया जाता है, ट्रेड लेने से पहले किस तरह से एनालिसिस की जाती है, क्या हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए, किस तरह के सेटअप्स होने चाहिए, इन सारे चीज़ों पर मैं बात करूंगा। सो आप सभी लोग धैर्यपूर्वक बैठे रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको इतना आश्वस्त करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाजार में प्राइस एक्शन को सीखने के लिए आए हैं। अगर आप किसी इंडिकेटर को लेकर अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इंडिकेटर के बारे में शायद यहाँ जानकारी मिलेगी, तो नहीं, यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल इंडिकेटर से जुड़ा कुछ भी यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। प्योरली प्राइस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए, जब हम बाज़ार में आते हैं, समय कोई भी हो, चाहे 9:15 बजे आप आएँ बाज़ार में, चाहे 10 बजे आएँ, 11 बजे आएँ, तो सबसे पहले तो देख लीजिए 10:41 हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट बाज़ार 1 आवर के ऊपर निकल चुका है ना। लगभग 1 घंटे के ऊपर बाजार निकल चुका है। तो क्या अब हम गिव अप कर दें पहले कि नहीं, आज तो बाजार में अब तो कुछ करने लायक नहीं है, सारा जो मेजर मूवमेंट है वो हो गया, अब तो निराश हो जाए, बैठ जाए? ये नहीं करना है। आपको समझना है कि बाजार 6.5 घंटे तक ओपन रहता है, तो 1 घंटे में सारी अपॉर्चुनिटीज़ चली गई, ऐसा नहीं है। अभी भी आपके पास 5 घंटे हैं, तो 5 घंटे में आपके पास सफिशिएंट टाइम है, कुछ ना कुछ बेहतरीन सेटअप मिलेगा तो ट्रेड कीजिए, है ना। तो चलिए अब देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना। तो बड़े टाइम फ्रेम से हम एनालिसिस करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम तक आते हैं। वजह ये होता है दोस्तों कि पहले हमें ब्रॉडर जो पर्सपेक्टिव है बाज़ार का वो समझना होता है कि ब्रॉडर जो स्ट्रक्चर है, ब्रॉडर जो मार्केट का व्यू है वो क्या है। उसके बाद जब हम ट्रेड लेते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम में लेते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग मार्केट आवर यानी कि इंट्राडे में आप या तो 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, कुछ लोग 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते हैं, कुछ लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते हैं। जिनको जो सूट करता हो समय वो आपको चूज़ करना चाहिए, लेकिन हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम को पहले स्टडी कीजिए, पहले समझिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। तो अब एक दिन के टाइम फ्रेम यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूँ तो पिछले कुछ दिनों से बाजार एक रेंज में है, एक साइडवेज मार्केट है। अगर आप देखें साइडवेज मार्केट किसे कहते हैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर बाजार दोस्तों एक रेंज में यानी कि एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में है बाजार, तो इसे हम कहते हैं कि बाजार साइडवेज में है, या कंसोलिडेशन दिखा रहा है, या रेंज बाउंड मार्केट है, या चॉपी मार्केट है। इस तरह की बातें आप सुनते हैं बाजार में। अब ये स्ट्रक्चर क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा पैरेलल लाइंस के अंदर बाजार नहीं होंगी। कभी हो सकता है बाजार ऐसे हो, इस तरह से बाजार एक रेंज में मूव कर रहा है, हो सकता है कभी बाजार ऐसे रहेगा, एक ही रेंज में बाजार मूव कर रहा है, हो सकता है बाजार कभी इस तरह से बाजार मूव कर रहा होगा, ऐसे, है ना। तो आपको समझना है कि बाजार जब अपने रेंज यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही मूव कर रहा है, ऊपर नहीं निकल पा रहा है, ना नीचे जा पा रहा है, इसका मतलब अगर बाजार हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट, ये जैसे ही पिछले स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर दिया, तो इसका मतलब ये अभी रेंज में फंसा नहीं है, ये अप ट्रेंड हो गया, ट्रेंडिंग मार्केट हो गया। या लोअर लो लोअर हाई, जैसे ही स्विंग लो टूट जाए हम कहते हैं बाजार डाउन ट्रेंड हो गया, है ना। तो ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड की पहचान है। तो इसके अलावा ये जो 4 स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो साइडवेज मार्केट का मतलब है कि हमें क्या करना है, सपोर्ट पर जब बाजार आए तो बाई करने के बारे में सोचना चाहिए, और जब रेजिस्टेंस के पास आए तो सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो आप ज़रा देखिए, अभी फ़िलहाल बाजार जो है ये पिछले कुछ दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है बाजार। अगर आप गौर से देखें, है ना, बाजार ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर मतलब आप देख रहे हैं इसी रेंज के अंदर बाजार है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, बहुत केयरफुली ट्रेड प्लान करना चाहिए। जब भी सपोर्ट के पास आए बाई करने के बारे में सोचिए, और जब ऊपर रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो हमें सेल करने के बारे में सोचना चाहिए। जब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा दोस्तों, ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। क्रूशियल लेवल कहने का मतलब ये है कि ये मल्टीपल टाइम्स, ज़रा देखिए, बाजार यहाँ पर टच किया था, यहाँ टच किया था, यहाँ टच किया है, यहाँ टच किया है। ये टच करने का मतलब क्या है? टच करने का मतलब ये है कि बाजार जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम कभी किया है, फिर दोबारा बाजार आया तो कभी सपोर्ट का काम किया है, फिर दोबारा बाजार आया तो सपोर्ट का काम किया है, फिर कभी ये ब्रेकडाउन हो गया। तो जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वापस ऊपर जाते वक्त ये रेजिस्टेंस का काम किया है, फिर बाजार नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर ये रेजिस्टेंस है। तो जब आप देख पा रहे हैं कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार
ऐसे कई बार बाजार अगर एक ही लेवल को कभी सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन के अगर टच कर रहा हो, रेस्पेक्ट कर रहा हो, तो वो लेवल हमारे लिए बहुत क्रूशियल हो जाता है कि बाजार चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आए, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ जाए, वहाँ से हमें एक बाजार में रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर आप देखें तो यही वो लेवल है जहां बाजार ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, अभी यहीं पे बाजार खड़ा है। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए दोस्तों, बाजार इस जगह पे कहीं सपोर्ट के पास हो, तो आपको ऑलवेज देखना चाहिए यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है क्या। अगर यहाँ से बाइंग आती है तो आपको बाई करना चाहिए। और अगर यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे गए और आप देख रहे हैं कंसोलिडेशन हो रहा है, उसके बाद अगर ब्रेकडाउन हो तो अमूमन बाजार यहाँ तक आता हुआ दिखता है। अभी फिलहाल मेरे ड्राइंग के अनुसार, जो मेरी ड्राइंग है उसके अनुसार, लेकिन इस तरफ चार्ट देखेंगे तो लेवल अलग होगा। अगर ये बाजार में नीचे गिरावट आई तो आपको देखना है बाजार ये लोअर लो, लोअर हाई, सेम लो, ये ब्रेकआउट पॉइंट है ना, तो बाजार यहाँ आता हुआ हमें दिख सकता है नीचे की तरफ। यहाँ पे मैंने वो ड्रॉ नहीं किया था, तो आपको लेवल्स पहचानने हैं कब कहाँ से बाइंग सेलिंग आती है ना। सो चलिए अभी मैं थोड़ा सा इस लेवल को मैं मार्क करता हूँ ताकि आप सभी लोगों को समझा पाऊँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मैं मार्क कर दे रहा हूँ पूरा इस जगह से लेके, तब आप सभी समझ पाएंगे कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। दिख रहा है आप सभी लोगों को, है ना, आशा करता हूँ सभी को दिख रहा होगा, है ना। अभी ये बड़े टाइम फ्रेम पे मैंने लेवल को मार्क किया है, ये है डेली टाइम फ्रेम। तो अभी शायद आपको ये थोड़ा सा थिन लग रहा होगा, लाइन थोड़ा पतला लग रहा होगा, लेकिन जब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो यही जो जोन जो दिख रहा है आपको, थिन जोन, ये बहुत बड़ा जोन दिखाई देगा अगर 1 मिनट में चला जाऊंगा, है ना। तो वहाँ जाके हमें फाइन ट्यून करने की जरूरत है। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि बाजार में डेली टाइम फ्रेम पर ये जरा देखिए, बाजार आया, यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया, फिर आया सपोर्ट लिया, फिर आया सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ब्रेकडाउन हो गया। अब जब ऊपर गया रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया रिजेक्शन लिया, ये फिर बाजार ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद आके देखिए सपोर्ट लिया, फिर लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन हो गया। तो अब जब बाजार ऊपर जाता तो यहाँ एक बार हर्डल फेस करता, मतलब सप्लाई जोन से सेलिंग आती, लेकिन बाजार सीधे गैप अप खुल गया। तो जब गैप अप खुल जाए तो अब इस लेवल को तो ब्रेकआउट करके निकल गया ना, आते वक्त ये सपोर्ट का काम करेगा। देखिए बाजार सपोर्ट लिया, फिर बाजार ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहीं पे लगभग आसपास पहुंच रहा है बाजार। तो अगर यहाँ बाजार पहुंच रहा है, हो सकता है बाजार और नीचे भी आ सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इस जगह से अगर बाइंग आए तो वापस हमें देखना है कि ये स्विंग जो है ना, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखिए बाजार ऊपर से विक बनाना स्टार्ट भी कर चुका है, देख रहे हैं इस जगह से। क्यों विक बनाना स्टार्ट कर दिया है? क्योंकि ये हायर हाई हायर लो, यही ब्रेकआउट पॉइंट है ना दोस्तों, है ना। तो यहाँ से ज़रा देखिए बाजार ऊपर जाते हुए विक बनना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, दिखा दिया है। तो फटाफट हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेलिंग की। और जो ऑप्शन बाइंग करना नहीं जानते हैं, आप सभी लोगों को बता दूं कि जैसे आप देख पा रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है ना, तो इस जगह जो प्राइस चल रहा है 23,975 है ना। तो 23,975 भले ही स्पॉट प्राइस चल रहा है, लेकिन जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपको एक स्ट्राइक प्राइस दोस्तों चूज़ करना होता है ना। तो जो स्ट्राइक प्राइस जो चूज़ करते हैं वो 23,900 का चूज़ करेंगे, 23,900 का चूज़ करेंगे, या 23,950 का चूज़ करेंगे। मतलब आपको निफ्टी में 50 के मल्टीप्लिकेशन में, चाहे 950 हो, चाहे 900 हो, चाहे 850 हो या 800 हो, ऐसे करके आपको चूज़ करना होता है। तो अगर मेरा व्यू अप साइड का होगा दोस्तों तो मैं CE बाई करना चाहूँगा, और अगर लगता है बाजार नीचे जाने वाला है तो वैसे में मैं PE बाई करना चाहूँगा। आशा करता हूँ यहाँ तक सभी लोगों को चीज़ें बात क्लियर हो गई। नहीं क्लियर हुई तो पॉज कीजिए, दोबारा बैक जाइए, फिर से सुनिए, आप समझ पाएंगे। तो ऊपर जाते वक्त CE, नीचे जाते वक्त PE। बस आपका व्यू है कि ऊपर जा रहा है मतलब आप बाई कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो आप सेल कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऑप्शन बायर हैं तो सेल बोलकर वर्ड आपके लिए काम नहीं करता, आपको दोनों शर्तों में बाई ही करना है। चाहे ऊपर का व्यू हो तो CE बाई, नीचे का व्यू होगा तो PE बाई करना होगा। तो चलिए यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, तो ज़रा देखते हैं आर्ली टाइम फ्रेम पर क्या करता है बाजार। सो इस जगह देख रहे हैं बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल था, बाजार इसी जगह से कितनी बार बाजार ने स्विंग लो स्विंग हाई, ज़रा देखिए ये बाजार आया सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर आया सपोर्ट लिया ऊपर गया, कितना क्लियर दिखाई दे रहा है बाजार, है ना। फिर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, ऊपर जाते वक्त देखिए रेजिस्टेंस फेस किया, फिर बाजार ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस, फिर ऊपर गया, फिर फेल, फिर ऊपर गया, फिर फेल, इतनी बार रिजेक्शन लिया, फिर ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ से देखिए ब्रेकडाउन हो गया। तो अब जब बाजार यहाँ से कभी भी ऊपर की तरफ अगर जाए दोस्तों तो ये आके सपोर्ट का काम करेगा, फिर बाजार आया सपोर्ट, फिर आया सपोर्ट, फिर आया सपोर्ट के पास खड़ा है। तो बाजार अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। अब इसको मैं थोड़ा सा लेवल्स को थोड़ा सा प्रॉपर्ली मार्क करता हूँ। तो समझते हैं दोस्तों, बाजार अभी 1 घंटे का जो फर्स्ट आर की जो कैंडल थी वो ये है। अगर आप देखें फर्स्ट आर की कैंडल ये थी ना, ग्रीन वाली कैंडल, तो ये 1 जुलाई की कैंडल है, ये दिस वन ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल अभी रेड बनती हुई दिख रही है। क्यों बनती हुई दिख रही है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। कैसे रेजिस्टेंस है थोड़ा समझते हैं। बाजार में दोस्तों गिरावट यहाँ से हुई है,
तो जब बाजार में गिरावट होती है तो बाजार एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जिसे हम कहते हैं लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इस फॉर्मेशन के साथ बाजार नीचे जाता है। तो जहाँ से ब्रेकडाउन होता है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा जब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा। जहाँ से ब्रेकडाउन होता है जब बाजार ऊपर जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाता है। तो अगर आप देखें तो इसे हम कहते हैं लोअर लो, इसे कहते हैं लोअर हाई। यही वो जगह है जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। अगर मैं इसको ठीक से मार्क करूँ तो ज़रा देखिए मल्टीपल टचेस यहाँ मिलेंगे आपको, दिख रहा है। इसी जगह से बाजार में गिरावट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर आके सपोर्ट लिया, फिर आके सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन, फिर ज़रा देखिए यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर जाके ये ब्रेकडाउन, फिर आके ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, आके सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आके देखिए सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर ब्रेकडाउन, फिर ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन, फिर ऐसे करते करते देख रहे हैं इसी जगह से रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आइए इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो जब भी आपको लेवल्स मार्क करने होते हैं तो मैक्सिमम टचेस आपको देखना होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारे लिए इंट्राडे के दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हर जगह पर बाजार रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। सो अब देखिए बाजार थोड़ा सा नीचे आ चुका है तो हमने एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है छोटे टाइम फ्रेम पर। बट कोई बात नहीं, अब इस तरह से घबराया नहीं जाता कि बाजार ने हमें बाइंग साइड का सेटअप दिया था, हम मिस कर गए, सेलिंग साइड का सेटअप दिया था, मिस कर गए, कोई बात नहीं, दोबारा सेटअप बनेगा। तो बाजार अब देखिए लोअर लो, लोअर हाई, फिर बाजार नीचे आया, यहाँ तक लोअर लो था, फिर बाजार ऊपर गया, यही रिजेक्शन पॉइंट है ना, ये गैप अप खुल गया था जिसकी वजह से लग रहा है कि बाजार ऊपर चला गया, बट यही इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर जब इस लेवल से ब्रेकडाउन हुआ है, थोड़ा इसको मैं फेयर करता हूँ, ज़रा देखिए ये लोअर लो था, मैक्सिमम टचेस को ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे है ना। तो बाजार लोअर लो, लोअर हाई, फिर ब्रेकडाउन, लोअर लो, अभी बाजार ऊपर गया, ऊपर तक गया बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसे हम लोअर हाई फिर सेम लो कहेंगे। अब अगर ब्रेकआउट होगा तो नेक्स्ट टारगेट दोस्तों यही होना चाहिए था हमारा, देख रहे हैं इसी जगह से बाजार में गिरावट आ रही है। तो आते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम पे, इसको अब हम शिफ्ट करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तब आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि क्यों बाजार में कहाँ कहाँ से गिरावट आ रही है और रीज़न क्या है, ज़रा समझिए। तो ये ज़रा देखिए बाजार आज जो ओपन हुआ है, और ये बहुत ही क्लासिक सेटअप था। अगर आप लोगों को मालूम हो तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम है आप समझ लीजिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी मैंने कल ही अपने पेड क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को मैंने समझाया है, जो हमारा 24 ट्रेनिंग बैच है, मैंने कल ही क्लास में बताया था। चार्ट किसी और स्टॉक का था, मैंने बताया था कि इस जगह पे अगर बाजार ऐसे कभी भी मेजर स्विंग लो बनाए, फिर बाजार अगर ऊपर आके ये ब्रेकडाउन अगर करता है दोस्तों कभी भी इस तरह से, तो वेट कीजिए, ये मेजर स्विंग लो था, यहाँ से बाजार ऊपर जाए तो बाजार अमूमन ऊपर चला जाता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जो मेरे इस बात से सहमत हैं, जो 24 बैच के स्टूडेंट हैं, आप लिखिएगा यस आई एग्री, तो मैं समझ पाऊंगा कि आप तक ये वीडियो पहुंचा है और आप ने इस चीज़ को बखूबी समझाया है। तो ज़रा देखिए ये अब थिकनेस बड़ा लग रहा है ना आपको, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो इस जगह से बाइंग आती हुई दिख रही है। अगर आप चाहें तो अपने अनुसार इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, एक काम करता हूँ रिमूव कर देता हूँ, और एक थोड़ा थिन, बहुत ज़्यादा थिकनेस रहता है ना तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए ठीक है, सफिशिएंट है। सो अब आप देख पा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अभी अगर बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ गया है तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस था आर्ली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, है ना। तो यहीं से बाजार में गिरावट आती हुई दिख रही है। तो अगर आप देख रहे हैं कि इस जगह से बाजार ऊपर गया है, ब्रेकआउट कहाँ से हुआ था, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, यही है ना वो ब्रेकआउट पॉइंट। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। बाजार जब यहाँ आएगा हो सकता है यहाँ से बाइंग आती हुई दिख सकती है हमें, है ना। तो फिलहाल जरा देखें, इसी जगह से बाजार गिरा था ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, है कि नहीं। बाजार देखिए जब यहाँ से ऊपर से नीचे आया, ऊपर जाके रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर जाके रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर जाके रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, ऊपर जाके रिजेक्शन लिया। तो जब बाजार यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया है तो आते वक्त दोस्तों ये एक सपोर्ट का काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ज़रा देखिए बाजार यहाँ आया और यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई। तो अभी ऊपर जाते वक्त हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, नीचे आते वक्त का हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। अब वेट कीजिए, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये रिजेक्शन पॉइंट होगा दोस्तों। ये आप देख पा रहे हैं जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है, हायर हाई हायर लो, ब्रेकडाउन पॉइंट दोस्तों यही है। तो ये रिजेक्शन हो सकता है, बाजार में यहाँ से गिरावट आ सकती है। अगर ये ब्रेकडाउन अगर हुआ, ये स्विंग लो मतलब ये लोअर लो लोअर हाई अगर ब्रेकडाउन हुआ तो नेक्स्ट टारगेट हमारा कहाँ तक होना चाहिए, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग लो। दिख रहा है आप सभी लोगों को कितने बार ये बाजार ने ये टच किया है लेवल, देख पा रहे हैं आप सभी लोग। मैं इसको मार्क करता हूँ फिर आप समझ पाएंगे। तो बाजार आता हुआ दिखेगा यहाँ पे, मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ। अगर बाजार में गिरावट आए तो पहला हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसे हम टच करके मार्क करते हैं, ठीक है। सभी को दिख रहा है ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों को हमेशा मैक्सिमम टचेस का ध्यान रखना है कि ये कितनी बार बाजार सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस
के तौर पर यहाँ पे देख रहे हैं एक्ट कर रहा है। तो अगर बाजार यहाँ पे खड़ा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ से बाजार में गिरावट आए तो फर्स्ट टारगेट ये होना चाहिए। दोबारा जब बाजार नीचे गिरे तो फिर से देखा कि जब बाजार में ब्रेकआउट कहाँ से हुआ, यही वो जगह है, तो यहाँ से ब्रेकआउट तक बाजार आता हुआ दिखेगा। तो फटाफट मैं इसे एक लाइन में मार्क कर देता हूँ, दिस लेवल एंड ऊपर का दिस वन। सो बस हमारी सारी मार्किंग हो गई है और अब हमें ट्रेड के लिए एकदम तैयार बैठ जाना चाहिए, ठीक है। सो बस सारे लेवल्स मार्किंग हो गई है, देख पा रहे हैं सभी लोग। तो ये सारे लेवल्स क्लियर हो गए हैं और अब इस जगह से देखिए रिजेक्शन आता हुआ दिख रहा है ना। सो ये स्विंग हाई है दोस्तों, इसी जगह से बाजार में रिजेक्शन आ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या तुरंत सेल कर देना चाहिए। देखिए बाजार सपोर्ट से ऊपर जा चुका है और एक अच्छी खासी बाइंग हो चुकी है, बाजार में एक पुल बैक भी आ चुका है। तो इस जगह से भी रिजेक्शन आ सकता है, यहाँ से भी रिजेक्शन आ सकता है। अभी ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन जोन है, तो यहाँ केयरफुल रहिए और देखिए बाजार क्या करता है। तो फटाफट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं अब शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि अब हमें ट्रेड के बारे में सोचना है कि ट्रेड अपॉर्चुनिटी हम मिस ना करें। तो बाजार अभी यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जाने दीजिए। देखते हैं बाजार अभी इस जगह से ऊपर जा रहा है, ठीक है। चलिए सारे लेवल्स हमने मार्क कर लिए हैं। अब 1 मिनट का टाइम फ्रेम है दोस्तों ये, तो इस जगह थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि आज 1 जुलाई है। पहली कैंडल ये रेड कैंडल देख पा रहे हैं, पहली वाली कैंडल। तो यहाँ से बाजार अगर हम देखें तो ओवरऑल बाजार एकदम टॉप में गया है, यहाँ से बाजार में गिरावट आई है, सपोर्ट के पास आया, बाजार में बाइंग आ गई। अब इस जगह से बाजार में गिरावट दिख रही है, बट क्या हमें सेल करना चाहिए? नहीं, अभी वेट कीजिए बाजार में, क्योंकि ये बाजार में लोअर लो लोअर हाई ब्रेक डाउन पॉइंट दोस्तों ये है ना। इस जगह से बाजार में ब्रेक डाउन है, तो ये लोअर लो लोअर हाई ये भी ब्रेक डाउन पॉइंट है। तो बाजार इस जगह से रिजेक्शन दिखा रहा है, बट हो सकता है बाजार यहाँ पहुँच जाए। तो अगर यहाँ पहुँच जाए और यहाँ से गिरावट है तो मैं सेल कंफर्म करने वाला हूँ, मैं यहाँ पक्का सेल करूँगा। अगर यहाँ से गिरा, यहाँ से अभी मैं सेल नहीं करूँगा, ठीक है। वेट करते हैं बाजार क्या करता है। सो देखते हैं इस जगह अगर बाजार पहुँच के यहाँ कोई सेलिंग पैटर्न बनाए तो मैं सेल करूँगा, ऊपर का स्टॉप लॉस रखूँगा और नीचे 1:2 का टारगेट प्लान मैं करूँगा। व्यक्तिगत, ये मेरा व्यक्तिगत व्यू है दोस्तों। और एक बात मैं आप सभी लोगों को कह देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी तरह का कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में बाई या सेल करना है तो उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र को ही संपर्क करें। तो ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है सिर्फ, है ना। तो अभी ज़रा देखते हैं, ये मार्क कर देते हैं। बाजार में यहाँ से एक रिजेक्शन आ रहा है इस जगह से, है ना, और थोड़ा सा इसे नीचे कर देते हैं, ये मैक्सिमम टचेस को ध्यान रखते हो। क्लियर। बस अब आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम से दिख रहा है हमें बाजार में सेलिंग आ रही है। सो अभी क्या हमें सेल करना चाहिए? नो, अभी मैं सेल नहीं करूँगा। देखते हैं बाजार क्या करता है। अब आपको अलर्ट रहना है कि बाजार में जब गिरावट हुई है दोस्तों, इस जगह से लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ये यहाँ तक लोअर लो बना था, ये ग्रीन कैंडल लोअर हाई, फिर हायर लो, ब्रेकआउट पॉइंट ये है दोस्तों। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार यहाँ की तरफ अगर आए तो दोबारा मैं बाइंग के बारे में सोचूंगा, और इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो अभी मैं बाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये लोअर लो लोअर हाई ब्रेकडाउन पॉइंट यही है दोस्तों। तो इस जगह से आके अगर बाजार में गिरावट आए तो मैं सेल करना प्रेफर करूंगा बजाय बाइंग के। तो सेल करते वक्त ध्यान रखिएगा, ये स्विंग लो ये स्विंग लो ये स्विंग लो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। तो अगर बाजार इस जगह अगर कहीं पहुंचे और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा हो और ऐसे ऐसे पहुंच रहा है बाजार ऐसे, और यहाँ से ब्रेकडाउन भी करे, ये स्विंग लो भी टूट जाए, ट्रेंड लाइन भी टूट जाए, तो मैं सेल करूंगा। बाजार यहाँ आता हुआ दिखेगा दोस्तों इस जगह तक, ठीक है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो मैं सेल साइड का ट्रेड अभी थोड़ा सा मैं इग्नोर कर रहा हूँ। थोड़ा सा देखता हूँ कि बाजार मेरे लेवल पे पहुँचे तब मैं प्लान करूँगा। सो मैं सारे सेटअप्स वगैरह समझा देता हूँ, मैक्सिमम टचेस वगैरह मार्क कर देता हूँ इस तरह से। क्लियर। सो ज़रा देखिए, ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो लोअर हाई, ये है ब्रेकडाउन पॉइंट। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हो तो बाजार यहाँ तक आ जाएगा, आता हुआ दिखेगा हमें इस जगह तक। सो अभी देखते हैं, बेहतर होगा यहाँ से ब्रेकडाउन हो तो सबसे अच्छा होगा। सबसे अच्छा होगा अगर यहाँ से जाके बाजार ऐसे ब्रेकडाउन हो, तो ये बेस्ट एंट्री होगी। यहाँ तक का मैं प्लान करूँगा डाउन साइड का। सो अभी देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मैं तैयार रखता हूँ इस जगह पे 23,982 है, मैं 23,900 का, सॉरी 950 का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 23,950 का मैं CE और PE दोनों अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख रहा हूँ। और इस जगह से अगर बाजार नीचे गिरे तो मैं PE बाई करना चाहूँगा 23,950 का, और अगर ऊपर की तरफ गया तो मैं बाई बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम पर इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं बाई नहीं करूँगा। सेलिंग के लिए ये बेस्ट प्लेस है। इस जगह से अगर बाजार में गिरावट अगर आती है ना,
समझ पा रहे हैं सभी लोग? बाजार इतने नीचे से ऊपर गया है, पहली बार बाजार ये लोअर लो लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन यहीं से दिखाया है। तो जब दोबारा बाजार यहाँ पहुंचा, देख रहे हैं सेलिंग आई है यहाँ तक, तो अगर ये घूमते टहलते बाजार यहाँ पहुंचे तो ये बहुत अच्छी जगह है सेलिंग के लिए। अगर बाजार यहाँ से ऐसे करके ब्रेकडाउन करे और ये ट्रेंड लाइन भी टूटे, स्विंग लो भी टूटे, तो मैं यहाँ सेल करना प्रेफर करूंगा, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और इस जगह तक जो डॉटेड लाइन है यहाँ तक बैठने की कोशिश करूंगा टारगेट के लिए। सो अभी बाजार को ऊपर जाने दीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने लेवल्स पर जब बाजार पहुंचे तभी आपको कुछ भी ट्रेड वगैरह प्लान करना चाहिए। जल्दबाजी कभी नहीं दिखानी चाहिए, है ना। जल्दबाजी में सारा काम खराब होगा, आप गलत ट्रेड लेंगे। ये ज़रा देखिए बाजार नीचे की तरफ आ रहा है, आने दीजिए। अगर बाजार ऐसे करके ब्रेकडाउन अगर करे तो मैं सेल कर दूंगा, नीचे तक का टारगेट प्लान करूंगा। सो मैंने CE और PE दोनों अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया है। सो वेट करते हैं, ये एक बार में अगर इतने ऊपर से जाके एक बार में ब्रेकडाउन हो तो मैं सेल नहीं करूंगा, ठीक है। याद रखिएगा, बाजार हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई ऐसे ब्रेकडाउन अगर करे तो मैं सेल नहीं करूंगा। सेल प्रेफर करूंगा जब बाजार लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन करे तो मैं सेल तुरंत करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दिया कीजिए दोस्तों। और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा दोस्तों अपकमिंग बैच है जो कि 11 जुलाई से क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि पेड क्लास है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बाजार को समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, प्राइस एक्शन पर अपना कमांड बनाना चाहते हैं, तो आप आज ही एडमिशन लें, क्योंकि 11 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और ये इवनिंग का बैच है, सैटरडे एंड संडे इवनिंग का बैच है, रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग है। दोस्तों ये देखिए, ये हायर हाई हायर लो, ये ग्रीन कैंडल लोअर हाई बन रहा है। अब अगर ये स्विंग लो टूटा तो मैं सेल तुरंत करूंगा दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे अब रेडी रखता हूँ सेल, यानी कि PE बाई करूंगा। तो थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ इस जगह का। हाँ, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो मैं नहीं, ब्रेकडाउन होगा तो मैं सेल नहीं करूंगा। अभी वेट कीजिए, अभी मैं कुछ भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। जब ये ब्रेकडाउन होगा, अगर ऐसे ये हायर हाई हायर लो लोअर हाई बना के, अब अगर रेड कैंडल के साथ अगर ब्रेकडाउन हुआ तो मैं इमीडिएटली ट्रेड ले लूंगा और यहाँ तक का मैं टारगेट प्लान करने की कोशिश करूंगा। और ये रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है, 1:2 है ना। सो देखते हैं बाजार क्या करता है। जब तक अभी बाजार ब्रेकडाउन ना करे, जल्दबाजी बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये सैटरडे एंड संडे इवनिंग का बैच है, रात को 9 से 11 बजे की टाइमिंग है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। और जो नंबर है 9836969622, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं। कोर्स का जो फीस है वो 15,000 है। कोर्स का ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, जहाँ पर मैं बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें कवर करूँगा। अब ये देखिए रेड कैंडल बन रहा है, हायर हाई हायर लो लोअर हाई रेड कैंडल। तो बस अलर्ट रहिए, जब ये ब्रेकडाउन होगा मैं तुरंत सेल करूँगा, नहीं ब्रेकडाउन होगा सेल नहीं करूँगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो कई बार बाजार चकमा देता है, ऐसे आके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से भी सेलिंग आ सकती है। तो अलर्ट रहिए दोनों तरफ के लिए। मैं दोस्तों यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, है ना। ये मैं सेल कर दिया, ठीक है, मैंने सेल कर दिया है। और स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे मैंने अभी तक लगाया है। अगर बाजार ऊपर जाए तो मैं स्टॉप लॉस को थोड़ा शिफ्ट भी कर सकता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने बताया मेजर लेवल यही है जहाँ से बाजार में गिरावट आया है। तो कई बार यहाँ पे ट्रैप करता है, लोग फंस जाते हैं और बाजार ऊपर जाके फिर यहाँ से आके ब्रेकडाउन करता है। तो जनरली मेरा व्यू डाउन साइड का बन चुका है। अब इस जगह पे भले ही मैं स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ शिफ्ट करूं, लेकिन अब मैं बाइंग साइड का ट्रेड नहीं लूंगा। ये देखिए बाजार वापस ग्रीन कैंडल बन गया, डरिए नहीं, डरते नहीं है बिल्कुल। अब बस वेट कीजिए, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, इसकी स्विंग हाई के ऊपर कर दीजिए, वेट करते रहिए बस। अभी देखिए बाजार में दोबारा गिरावट आए। अब मैं इस जगह पे अगर बाजार यहाँ से आके भी अगर ये ब्रेकडाउन अगर हुआ तो मैं क्वांटिटी और ऐड कर दूंगा सेल साइड की पोजीशन में। स्टॉप लॉस वही रहेगा, है ना। इससे क्या होगा, मेरी एवरेजिंग भी हो जाएगी। तो देखते हैं अभी बाजार क्या करता है। अब मेरा व्यू दोस्तों डाउन साइड का बन चुका है और मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ इस ट्रेड में। अब बैठा रहूंगा जब तक बाजार मेरे टारगेट तक नहीं आएगा। अभी देखते हैं बाजार क्या करता है। अभी बाजार मेरे इस स्विंग हाई को भी ब्रेकआउट नहीं किया है, करने दीजिए। अगर ये बाजार ऊपर भी निकलेगा तो मेरा स्टॉप लॉस ऊपर है, मैं भी स्टॉप लॉस दूंगा नहीं। और अगर नीचे आया तो मैं स्टॉप लॉस अगेन यहीं शिफ्ट कर दूंगा। टारगेट मेरा यही रहेगा, इसके पहले मैं नहीं निकलने वाला हूँ। सो आप सभी लोगों के सामने चार्ट है, आप सभी देखते रहिए चार्ट को। और जो भी होगा, रिवॉर्ड हो चाहे नुकसान हो, प्रॉफिट हो चाहे नुकसान हो, आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, ताकि आपकी भी एक लर्निंग हो, आप समझ पाएँ कि बाजार में किस तरह से ट्रेड वगैरह प्लान किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ मैंने डिटेल में ही समझाया है। बाकी पोजीशन साइज तो वो इंडिविजुअल चॉइस है कि आप कोई 1 लॉट में ट्रेड कर रहा होगा, कोई 2 लॉट में, कोई 5 लॉट में, कोई 100 लॉट में। सबके अपने अपने है ना बजट होते हैं, तो उसके अनुसार लोग ट्रेड लेते हैं। तो वो उस पर मैंने बात नहीं किया है, वो आपका हो सकता है जो भी बजट हो उसके अनुसार ट्रेड कीजिए। बट मेन जो समझाने वाली बात थी वो मैंने समझा दिया है इस वीडियो के दरमियान। अब बस देखिए ट्रेड मैंने ले लिया है। अब इम्पॉर्टेंट है पेशेंस।
सारा रोल प्ले करेगा पेशेंस, कि कितने हाईली पेशेंस वाले व्यक्ति आप हैं। अगर आप इम्पेशेंट हैं तो बाजार को आप सारे पैसे यानी कि अपना नुकसान जो है वो देकर चले जाएंगे। अगर आपके अंदर धैर्य है तो आप शांतिपूर्वक चीज़ों को आप मैनेज कर पाएंगे। अगर आप कूल काम कंपोज्ड हैं तो कितनी भी विकट समस्या आए, कितना भी आप स्ट्रेस में हो, आप चीज़ों को बहुत आराम से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन में हैं, आप पैल्पिटेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो ऐसे में आप किसी भी बड़े क्रिटिकल सिचुएशन को आप मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप घबरा रहे हैं। तो ऐसे में घबराया नहीं जाता है, वेट करना है कि बाजार आप देख रहे हैं इतना ऊपर गया, इतना नीचे आया, ये 1 2 3 4 5 कैंडल लग गया, अभी तक इसके ऊपर नहीं गया, तो आपको लग रहा है बाइंग साइड का स्ट्रेंथ नहीं हो सकता है बाजार यहाँ पहुंचे, लेकिन गिरावट अब आएगी दोस्तों। अगर इस बार इस एक कैंडल को देखें, इतने ऊपर जाने के बाद बाजार नीचे आया, लेकिन अभी 1 2 3 4 5 कैंडल हो गया, अभी तक बाजार ऊपर नहीं गया है ना। तो बाइंग स्ट्रेंथ होता तो फिर बाजार ऊपर जा चुका होता। तो मैं सेल साइड का व्यू बना के बैठा हूँ, अब मैं वेट कर रहा हूँ, चार्ट को देख रहा हूँ क्लोजली। सो आप लोग भी यही किया कीजिए, ट्रेड लेने के बाद मैनेज किया कीजिए, आप अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, मनी को मैनेज कीजिए। मनी को कैसे मैनेज करेंगे? एवरेजिंग करके। रिस्क कैसे मैनेज करेंगे? स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए। अभी बाजार नीचे आ रहा है तो इस जगह पे ज़रा देखिए, ये सेम हाई बन गया, हायर हाई हायर लो, और ये ज़रा देखिए ये सेम हाई है ना, फिर हायर लो, ये सेम हाई। अब इसके ब्रेक नीचे जाएगा तो इस जगह पर दोस्तों मैं और सेल करूँगा। मैंने ऑलरेडी ले रखा है 50 लॉट्स, मैं 50 लॉट और ऐड करूँगा है ना, तो 50 लॉट और सेल कर दूंगा अगर इसके नीचे बाजार गया तो। अब मैं देखता हूँ, तो एक लॉट में दोस्तों निफ्टी में 50 क्वांटिटी होती है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि अगर 100 लॉट्स में ट्रेड करेंगे तो कितनी क्वांटिटी आपको बाई करनी होगी है ना, तो आप उस हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। सो अभी देखते हैं क्या होता है बाजार में। इसके नीचे जाते ही मैं सेल कर दूंगा दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। अब ये देख रहे हैं हायर हाई हायर लो, फिर सेम हाई हायर लो सेम हाई, ये ब्रेक डाउन होते ही मैं सेल करूंगा। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इस जगह पे निकलते ही मैं दोबारा सेल करूंगा, और इस बार मैं अपना लॉट जो ऐड करूंगा वो 50 लॉट्स और ऐड कर दूंगा। तो ऐसे में बाजार थोड़ा ऊपर चला जाए तो घबराइए मत, ये मेन रिजेक्शन जोन है जहाँ से बाजार में मेजर फॉल आया यहाँ तक। तो दोबारा बाजार अगर यहाँ पहुँच भी जाए, ब्रेकडाउन अगर हो, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है डाउन साइड की, बस आप अलर्ट रहिए बाजार में। तो अभी जो मैं वापस ऐड करूँगा 50 क्वांटिटी, मैं कहाँ ऐड करूँगा दिखा देता हूँ। इसके नीचे अगर इस जगह पे दिखा देता हूँ, इस जगह पे अगर ये ब्रेकडाउन अगर हुआ तो मैं वापस से 50 लॉट्स मैं सेल कर दूंगा, और स्टॉप लॉस वापस जहाँ पे स्विंग हाई होगा वही रहेगा है ना। तो फिलहाल मैं अभी ऊपर रखा हूँ, इसके ऊपर देखते हैं बाजार क्या करता है। बट बाइंग साइड की ट्रेड नहीं लेंगे, वजह ये है दोस्तों, इस जगह से ज़रा देखिए, अगर बाजार इतने नीचे आया है और ये लोअर लो अगर हम इसको रीड करें, ये लोअर लो है, तो ये बाजार में भले ही आपको हायर हाई हायर लो लग रहा है, बट पिछले हाई को ब्रेकआउट नहीं किया ना, तो अभी तक तो ये लोअर लो लोअर हाई, ये डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन है। तो बाजार अगर लोअर लो बनाया है, लोअर हाई बनाया है, तो वापस बाजार नीचे की तरफ आता है ना। तो अगर ये लोअर हाई में जो आपको दिख रहा है ना हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई हायर लो नहीं है, ये बस एक पुल बैक कह सकते हैं, बाजार ऊपर गया। तो अगर ये ब्रेकडाउन अगर हो तो बाजार फिर नीचे की तरफ आता है, फिर ऐसे क्लियर। तो यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होगा तो बाजार ऐसे ऐसे करते करते नीचे आता हुआ दिखेगा हमें। सो देखते रहिए बाजार में क्या हो रहा है। अभी ये डॉटेड लाइन एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके नीचे अगर बाजार जाए तो अपॉर्चुनिटी है सेलिंग साइड की। आप सभी लोगों को देखना चाहिए कि बाजार में अगर स्ट्रेंथ अगर होता बाइंग साइड का, तो इस एक कैंडल ने ब्रेकआउट जिस स्ट्रेंथ के साथ दिया है, और आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल्स हो चुकी हैं, बाजार अभी तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, इस लेवल के ऊपर है ना, इस लेवल के ऊपर। तो अगर इतने ही बाजार में अगर स्ट्रेंथ होती बाइंग साइड की, तो बाजार अभी तक ऊपर निकल चुका होता है ना। सो बस देखते रहिए बाजार को क्लोजली। फाइव मिनट का चार्ट देखना है आप लोगों को, ये देख लीजिए, यहाँ से बाजार में गिरावट आई है ना, इस जगह से ये ब्रेकडाउन पॉइंट है दोस्तों, ये तो ये हमारे लिए एक रिजेक्शन जोन है।
चार्ट को देखते रहिए और अलर्ट रहिए स्विंग हाई के ऊपर बस। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं स्टॉप लॉस तुरंत बुक कर लूँगा इसके ऊपर, इस स्विंग हाई के ऊपर मैं स्टॉप लॉस ले लूँगा और मैं स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं ले लूँगा। और जो भी होगा दोस्तों मैं ये वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन बाज़ार में पूरा मैं अभी भी कह सकते हैं ना कि एक्सपीरियंस जो इतने सालों से ट्रेड करते करते अभी भी मुझे दिख रहा है कि बाज़ार में गिरावट एक्सपेक्टेड है, बाज़ार नीचे आएगा, है ना। ये बाज़ार थोड़ा ऊपर चला गया है, एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा, जो सेलर होंगे उनको लगेगा बाज़ार ऊपर जा रहा है, तो कई लोगों के स्टॉप लॉस हंड भी हुए होंगे, क्योंकि जिसने भी यहाँ कहीं सेल किया होगा उसके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, तो स्टॉप लॉस खा लिया बाज़ार ने। बट बाज़ार नीचे ही आएगा और ये तेज़ी से गिरेगा बाज़ार नीचे, है ना। तो मैं सेल करूँगा दोस्तों। अभी बाज़ार ऊपर गया है, इस जगह से हायर हाई हायर लो, ये ऊपर गया है, तो इस डॉटेड लाइन पे तो वैसे भी मेरे दिमाग में है कि इसके नीचे अगर गया तो मैं सेल तो तुरंत करूँगा। तो देख लेते हैं। और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था भी, इसी जगह पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना सेल करने के लिए, है ना। तो अगर यहाँ से बाज़ार में गिरावट अगर आई इस डॉटेड लाइन से तो वापस से मैं सेल करूँगा। तो अभी वेट करते हैं दोस्तों। अभी बाज़ार में मैं 50 लॉट्स के साथ बैठा हूँ। अगर बाज़ार में फिर से गिरावट अगर इस जगह से आती है, इस जगह से गिरावट अगर आती है तो 50 लॉट्स में और सेल करूँगा। ये बस एक बार लो टूट जाए, इस रेड कैंडल का लो टूटे, मैं सेल कर दूंगा। ये हायर हाई बना, हायर लो बना ना, अगर ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकडाउन अगर हुआ मैं तुरंत इसके नीचे सेल करूंगा। इसके नीचे जाते 50 लॉट्स में सेल कर दूंगा। अभी ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है, हायर हाई हायर लो लोअर हाई बन रहा है। अगर अभी ये ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बने, ब्रेकडाउन अगर हुआ तो 23,950 जो मैंने बताया उसका मैं PE बाई कर लूँगा और वेट करूँगा बाज़ार में फिर इस जगह तक जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है वहाँ तक। तो अभी बाज़ार ऊपर जा रहा है, अभी मैं बाई तो नहीं करने वाला हूँ, वेट करते हैं। थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी होती है, क्योंकि जब बाज़ार इतना डायनेमिक है तो आप अपने स्टॉप लॉस के साथ बहुत रिजिड मत रहिए। हाँ, लेकिन रिजिड रहिए कब, जब आपकी जो टेक्निकल लेवल्स है ना उसके बाद कोई और लेवल ना हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब यहाँ पर कोई स्विंग हाई हो इस जगह पे तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दें, नहीं, उतना नहीं। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि ये लोअर लो लोअर हाई, मेजर ब्रेकडाउन यहीं से हुआ है, मेजर फॉल यहीं से आया है, तो आपने यहाँ पे सेल करने का प्लान किया तो पहला स्टॉप लॉस यहाँ प्लान कर रहे हैं, है ना। लेकिन अब इसके ऊपर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ सेल किया है इस जगह पे, तो अब मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। जो कि मैं पहले ही प्लान कर रहा था इस जगह पे मैं सेल करूंगा, बट बाजार ने यहाँ से गिरावट दिखाया मुझे, मैंने सेल कर दिया। तो लाइव मार्केट में जो होगा मैं उसके अनुसार ही ट्रेड लूँगा। ऐसा नहीं है कि बाजार में मैं पहले से पता रहता है कि बाजार में कहाँ से गिरावट आ जाएगी। यहाँ से भी रेजिस्टेंस था, गिरावट दिखा सकता था बाजार, और ये तो मेजर फॉल यहीं से आया ही है ना। ये हायर हाई हायर लो, ये ब्रेकडाउन पॉइंट है जहाँ से बाजार में गिरावट आई, यहाँ तक आया बाजार। तो वापस बाजार अगर यहाँ पहुँचे तो यहाँ सेलिंग एक्सपेक्टेड थी। तो अगर बाजार इस जगह से अगर हायर हाई हायर लो इस तरह से अगर ब्रेकडाउन कर दे तो ये कन्फर्म मैं 50 क्वान्टिटी और सेल करूँगा। लेकिन नहीं अगर गया नीचे तो फिर तो सेल कर ही नहीं सकते, फिर तो बाइक। ये ज़रा देखिए स्टॉप लॉस, ये दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, नहीं हुआ है क्या, एक बार देख लें। सो स्टॉप लॉस दोस्तों ये हिट हो गया। मैं ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और ये मैं सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि आपको सही वक्त पर एग्जिट ले लेना है, चाहे वो आपको टारगेट मिले चाहे स्टॉप लॉस। अब यहाँ इमोशनली बहुत अटैच नहीं होना है पैसे से कि बाजार में नुकसान हो गया अब तुरंत आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करने लगे, रिवेंज पे ट्रेड करने लगे कि दोबारा मुझे इस लॉस को रिकवर करना है। नहीं, जल्दबाजी मत दिखाइए। अब आपको समझना है बाजार इतने ऊपर गया है तो ये मेजर हाई है, हायर हाई, ये मेजर लो है। बाजार ऊपर पहुंच रहा है कहाँ, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पहुंचेगा, दोबारा यहाँ से सेलिंग आएगी, तो मैं अब वहाँ से सेलिंग के लिए दोबारा तैयार होऊंगा। ये मैंने स्टॉप लॉस दोस्तों ले लिया है, 50 लॉट्स में मैंने ट्रेड लिया था। अभी वापस से जाते हैं ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि आप सभी लोगों को समझा दूं। ये ज़रा देखिए बाजार में एक इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लोअर लो था, लोअर हाई, इसी जगह से बाजार में ब्रेकडाउन हुआ है, दोबारा बाजार ऊपर पहुंचा, यहाँ से गिरावट आई, फिर ऊपर गया, फिर गिरावट, फिर ऊपर पहुंचा है और काफ़ी नीचे से ऊपर पहुंचा है। तो इस ब्रेकआउट पे कभी बाई नहीं करना चाहिए, और यहाँ से जैसे ही बाजार में गिरावट आएगी मैं सेल तुरंत करूँगा दोस्तों। मैं फटाफट में 1 मिनट में जाता हूँ, यहाँ से सेलिंग अगर आई तो मैं तुरंत सेल करूँगा। और ये मैं दिखा देता हूँ आप सभी लोगों को, इस लेवल को अभी मैं लेवल एक डॉटेड लाइन ना लेके मैं इसको ले लेता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, बस ऐसे मार्क कर लेता हूँ। क्लियर। अब ये देख रहे हैं कि बाजार में इतने नीचे से बाजार ऊपर गया था, ये बाजार
एक बार में ब्रेकआउट कर रहा है, बाई बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्टेड है, देखिए शूटिंग स्टार बनना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही इसके नीचे जाएगा दोस्तों, रेड कैंडल ये है ना, इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए, इस कैंडल को क्लोज होने दीजिए। मैं तुरंत ट्रेड नहीं लूँगा, अभी ये हायर हाई बन रहा है दोस्तों, उसके बाद हायर लो। तो 24,000 का मैं पीई मैं रेडी रख रहा हूँ कि बाजार इसके नीचे गया तो मैं सेल करूँगा। अब इस ग्रीन कैंडल का जो लो है ना, इसके नीचे जाते ही मैं सेल कर दूंगा। ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, ये मैं एक बार चार्ट को थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, लेटेस्ट चार्ट कैंडल को ज़रा देखिए, इस कैंडल के नीचे जाते ही मैं तुरंत सेल करूँगा, जाने दीजिए। फिर 24,000 का सी जो है मैं सेल करूँगा इसके नीचे, ठीक है, जाने दीजिए। जब तक जाएगा नहीं मैं सेल नहीं करूँगा, ठीक है, एक बार नीचे जाने दीजिए। और टारगेट जो होगा वो दोस्तों कहाँ तक मैं रखूँगा टारगेट, वो ये ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ तक। ये कितना है देख लेते हैं अभी। और टारगेट स्टॉप लॉस मैं उतने ऊपर नहीं रखूँगा, स्टॉप लॉस मैं रखूँगा मैक्सिमम टच पे। ये नीचे गिरेगा दोस्तों, ये ग्रीन कैंडल जो है ना वो नीचे गिरेगा, अभी वो ग्रीन बन नहीं पाएगा। ये इसके नीचे अगर गया तब मैं सेल करूँगा, अभी ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा मैं सेल नहीं करूँगा, वेट करते हैं, जाने दीजिए। अगर ऊपर चला भी जाएगा, इस ऐसे में कई बार बाजार लुभाता है, लोग बाई कर लेते हैं, बाई बिल्कुल नहीं करना है। ये मेजर हाई है, आप सभी लोग देख सकते हैं ये कितने नीचे से बाजार ऊपर गया है, ज़रा देखिए, दिख रहा है आप सभी लोगों को, इतने नीचे से बाजार ऊपर गया है। तो क्या हमें एक बार में अगर ऐसे बाजार हायर हाई हायर लो एक बार में ब्रेकआउट हो जाए इतने नीचे से बाई करना चाहिए? कभी नहीं, वेट करना चाहिए कि ये देखिए बाजार में गिरावट आ रही है, फटाफट 1 मिनट में रेडी रहिए, देखिए फटाफट 1 मिनट में रेडी रहिए। नीचे जाते ही मैं सेल करूँगा, इस कैंडल के नीचे जाते ही मैं सेल करूँगा, रेड कैंडल का लो टूटते ही मैं सेल कर दूंगा। वेट कीजिए दोस्तों, आप बस बने रहिए। ब्रेकडाउन होते ही दोस्तों ये कंफर्टेबली हमें टारगेट देके जाएगा, और स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो बहुत पैनिक में नहीं आते हैं, अगले ट्रेड के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे क्रिकेट वगैरह खेलते अगर हो आप, तो आप देखते होंगे कि अगर कोई एक आध बॉल मिस हो जाए तो उस पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, अरे तो बॉल मिस हो गया, अगले बॉल के लिए तैयार रहिए, है ना। अभी ज़रा देखिए ब्रेकडाउन अभी हुआ नहीं है, अभी सेल नहीं होगा ना बाई होगा। जिसको भी बाई करना था बॉटम में बाई करना चाहिए था, यहाँ इतने टॉप पर बाई नहीं करना है। इस जगह अक्सर लोग ट्रैप होते हैं, जैसे बाई करते हैं फंसते हैं, यहाँ बिल्कुल बाइंग नहीं होनी चाहिए। इस जगह से सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो ज़रा देखिए बाजार अभी नीचे की तरफ आ रहा है, हायर हाई था, हायर लो, अभी सेम हाई लोअर हाई है, इसके नीचे जाएगा तो मैं तुरंत सेल कर दूंगा बाजार में। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना, तो ये सपोर्ट का काम कर दे रहा है ऊपर से, है ना, बार बार। तो वेट कीजिए, ये ब्रेकडाउन होगा तभी सेल करेंगे। और इस तरह से जब बाजार में ना बार बार ऐसे करके बाजार ऊपर जा रहा होता है तो लोग जो होते हैं ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि नहीं नहीं बाई करो यार, बाजार ऊपर जाएगा। नहीं, अभी बाई नहीं करना चाहिए। बाइंग के लिए अब काफ़ी नीचे से बाजार ऊपर आया है, यहाँ आप कम से कम जो है हमें 25 मिनट आधे घंटे का कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद ही कोई बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। ज़रा देखिए बाजार काफ़ी नीचे से बाजार ऊपर गया है, अगर आप देखें इतने नीचे से बाजार ऊपर गया है, इतने नीचे से यहाँ तक गया है, तो कभी भी बाई करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं बाई करना चाहिए। 187 पॉइंट ऊपर जा चुका है, तो ऐसे में सेल के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेल साइड के लिए। अगर बाजार ने ब्रेकडाउन दिखाया तुरंत सेल कीजिए, ठीक है। सो अगेन दोस्तों मैं ये बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बातें मैं बता रहा हूँ, ये किसी तरह का कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये ज़रा देखिए इस तरह से बार बार लोअर हाई बन रहा है, इस तरह से हायर लो बन रहा है, एक पैटर्न भी बन रहा है ना, ये पोल एंड पेन पैटर्न। किसी को सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख सकता है, किसी को कुछ दिख सकता है, जो देखना है देखिए। तो फर्स्ट कैंडल का हायर हाई हायर लो ये है, और अभी हाई ना टूटा है ना लो टूटा है, तो वेट कीजिए कि बाजार ये साइडवेज ऊपर या नीचे ब्रेकडाउन हो। तो नीचे ब्रेकडाउन हो तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, अप साइड में इंटरेस्टेड नहीं। एक स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है दोस्तों, जो कि आप लोगों ने देखा इस लाइव ट्रेड में। स्टॉप लॉस हिट होने पे बहुत खुशी तो नहीं होती है किसी को भी, है ना,
लेकिन आपको बहुत परेशान नहीं हो जाना है और उस लॉस को लेके इतना अटैचमेंट नहीं रखना है कि अब लॉस हो गया अब तो लाइफ ख़राब, बिल्कुल नहीं। आप अगर एक व्यापारी हैं, एक बिजनेसमैन हैं, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। बिजनेस में कभी कभार नुकसान होता है, और अगर आप व्यापारी नहीं हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ये माइंडसेट डेवलप करना होगा कि बाज़ार में हर दिन नहीं प्रॉफिट होता, कभी कभार नुकसान होता है, लेकिन आपको देखना है इवेंचुअली आप मंथ के एंड में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली आप प्रॉफिटेबल हैं कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है। बीच में 2-4 दिन अगर नुकसान हो रहा है, 10 दिन नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर महीने के अंत में अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप आराम से कंफर्टेबली ट्रेड लेते रहिए। इस स्विंग लो के नीचे गया, मतलब इस रेड कैंडल का लो टूटा तो मैं सेल कर दूंगा। आने दीजिए बाजार को नीचे, जब तक नीचे ना आए कोई जल्दबाजी नहीं दिखानी है हमें। और इस वक्त क्या होता है कि लोगों में इतनी घबराहट होती है कि जल्दबाजी में फैसले गलत लेते हैं। तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, अपने आप को बिल्कुल बहुत ही कंपोज रखिए, बहुत काम रखिए, धैर्यपूर्वक बाजार को समझने की कोशिश कीजिए और जब ये टूटे तभी सेल करें। ये नहीं कि यही मन किया नहीं सर लग तो रहा है बहुत समय हो गया सेल कर दें क्या, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। धीरज अगर आपके अंदर है तो कोशिश कीजिए कि हाँ उसे तब्दील कीजिए धीरज में, कि आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो, क्योंकि फोमो के शिकार अक्सर लोग होते हैं और उसी वक्त गलत फैसले लेते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहाँ पे बाजार स्ट्रगल कर रहा है, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे। मैं 24,000 का पीई अपनी वॉच लिस्ट में रेडी रखा हूँ। मैंने सीई ऐड भी नहीं किया है क्योंकि मैं बाइंग साइड के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बाज़ार यहाँ से अगर चला जाए और भी 200 पॉइंट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बाइंग करने का, क्योंकि मेरा जो सेटअप का जो रूल है मैं उसे फॉलो करता हूँ, बाज़ार के साथ मैं नहीं भागता। मतलब ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, बाकी आप कैसे ट्रेड प्लान करते हैं आप अपने बारे में समझें। मैं कभी भी इतने ऊंचाई पे जाके मैं बाई करना प्रेफर नहीं करता, भले ही बाज़ार यहाँ से 200-400-500 पॉइंट भाग जाए, भागने दीजिए, क्योंकि जो मेरा प्रोसेस है मैं उसको ही फॉलो करता हूँ। बाजार अगर यहाँ से ब्रेकडाउन दे तो मैं सेल तुरंत करूँगा, इसमें मैं थोड़ा भी विलंब नहीं करूँगा। ये ब्रेकडाउन होते ही मैं सेल करूँगा, वेट करते रहिए। रनिंग कैंडल में ही सेल करूँगा, मैं कैंडल क्लोजिंग का भी वेट नहीं करूँगा कि कैंडल क्लोज हो तब मैं ट्रेड लूँगा, बिल्कुल नहीं। अगर बाजार इसके नीचे जैसे ही जाएगा मैं तुरंत सेल कर दूंगा, तुरंत। दोस्तों ये मैंने एंट्री बना ली है, मैं पी साइड का ट्रेड ले चुका हूँ, 24,000 का पी मैंने बाई कर लिया है। अब स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे मैं रखूँगा मैक्स, ये स्विंग हाई है ना, क्यों रख रहा हूँ स्विंग हाई ज़रा समझ लीजिए। बाजार में ये ऊपर क्या था, हायर हाई हायर लो, फिर ये लोअर हाई, ये सेम लो, ये देख रहे हैं ग्रीन कैंडल लोअर हाई ब्रेकडाउन। तो जो ये लोअर हाई है मैं इसके ऊपर का मैंने स्टॉप लॉस लगाया है और एंट्री मेरी जो है वो यहीं पर है। अब 1:2 जो है वो प्लान मैं कर लेता हूँ, कहाँ तक, इस जगह तक जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ तक बाजार आता हुआ दिख रहा है। बाजार कंफर्टेबली यहाँ तक आएगा, हो सकता है बाजार यहाँ भी आ जाए, ये टारगेट तो अचीव मैं करके जाऊँगा। अगर यहाँ से बाजार नीचे की तरफ आए तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो टारगेट है वो देख रहे हैं, ये ब्रेकआउट लेवल, ये लेवल यहाँ तक भी बाजार आता हुआ दिख सकता है हमें, इस जगह तक, है ना। तो फिलहाल मेरा अभी इमीडिएट जो फर्स्ट टारगेट है वो ये, और यहाँ ये टारगेट मैं लेके जाने वाला हूँ, ठीक है। बस आप देखते रहिए, घबराइएगा नहीं। बाजार अगर ऐसे ऊपर भी जाए तो डरिएगा मत, ये हायर हाई हायर लो, ये जो ब्रेकडाउन पॉइंट है ना, ये ऊपर जाते वक्त रिजेक्शन पॉइंट हो जाएगा, फिर बाजार में यहाँ सेलिंग आ सकती है ना। तो बाजार ऐसे ही नीचे गिरता है, तो एकदम धैर्यपूर्वक बाजार को देखिए। और एक बहुत ही खूबसूरत ट्रेड है, आप लोगों के लिए एक अच्छी लर्निंग है, ज़रा देखिए। ये एक इंपॉर्टेंट रिजेक्शन था, देख पा रहे हैं ना कितनी बार बाजार यहाँ पर रिजेक्शन लिया है। तो बाजार बहुत खूबसूरती के साथ नीचे आ रहा है और ये हमें अपना रिवॉर्ड देकर जाएगा। सो आप लोग देखते रहिए। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं वापस से इसको शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मालूम पड़े जो ट्रेड लिया गया है कहाँ पर और टारगेट कहाँ पर है। क्या हो गया, हैंग हो गया सिस्टम, ज़रा से रुक जाइए। ये समस्या कई लोगों के साथ आती होगी कि ट्रेड लेने के बाद सिस्टम हैंग हो जाता है, लोग समझ नहीं पाते क्या करें। तो इसीलिए सिस्टम एक आध दो रहना चाहिए। तो मैं मोबाइल से ट्रेड लेता हूँ, मैं चार्ट देखता हूँ बैंक निफ्टी का सारा चार्ट जो है मैं डेस्कटॉप पे देखता हूँ।
बट मोबाइल पर मैं ट्रेड लेता रहता हूँ, बाइंग सेलिंग मोबाइल के थ्रू करता हूँ। तो ज़रा देखिए ये बाज़ार नीचे आता हुआ दिख रहा है, सो कंफर्टेबली बैठे रहिए अपने टारगेट के लिए, ठीक है। हम अपने टारगेट के बहुत क्लोज हैं और इसमें घबराहट होती है इतनी ज़्यादा कि लोग डर के मारे निकल जाते हैं। बिल्कुल डरिए वरिए मत, वेट कीजिए, बाज़ार को क्लोजली वॉच कीजिए। क्या हो जाएगा, एक तो नुकसान हो चुका है ना, दोबारा बाज़ार ऊपर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा, होने दीजिए, स्टॉप लॉस तो यहाँ है ना। सो डर के मारे जब आप निकल जाते हैं तो आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अभी देखिए इस जगह पे जिस मोमेंटम से आ रहा है, अगर बाज़ार और नीचे गया तो मैं अभी एग्जिट नहीं लूँगा। हमेशा ध्यान रखिए कि बाज़ार जब नीचे आता है, लोअर लो लोअर हाई इस फॉर्मेशन के साथ बाज़ार नीचे की तरफ आता है ना। अभी ज़रा देखिए पहले एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बन रही है ना, ये हमारा टारगेट था। क्यों टारगेट है, ज़रा देखिए, हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट पॉइंट यही है, तो इसलिए यहाँ पे एक विक बनता हुआ दिख रहा है। सो एनीवेज मैंने टारगेट जो प्लान किया है यहीं तक, तो यहाँ पे मैं अपना पहला टारगेट लूँगा और जब तक बाज़ार अपने स्विंग हाई को ना तोड़े मैं एग्जिट नहीं लूँगा। तो अगर इसको मैं लोअर लो पकड़ूँ, इसे लोअर हाई पकड़ूँ, अगर अगली कैंडल रेड बना के अगर ब्रेकआउट कर दे तो मैं निकल जाऊँगा, है ना, मैं निकल जाऊँगा। और अगर नहीं निकला, अगर ऐसे ही जा रहा है नीचे, तो जब तक बाज़ार अपने कैंडल का हाई नहीं तोड़ेगा, मतलब लोअर लो लोअर हाई इसको कहते हैं, तो जब तक बाज़ार स्विंग हाई नहीं तोड़ेगा मैं ट्रेड में बैठा रहूँगा। देखता हूँ अभी क्या करता है बाज़ार। ये चूंकि एक ब्रेकआउट लेवल था ना, इसीलिए बाज़ार में यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है बाज़ार। देखिए ऊपर गया था हायर हाई, बाज़ार नीचे आया हायर लो, यही ब्रेकआउट पॉइंट है। टारगेट हमारा देखिए अचीव हो गया, है ना, टारगेट अचीव हो गया हमारा। सो यहाँ पर मैं अपना टारगेट बुक कर चुका हूँ दोस्तों। इस जगह पे मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर कर पाऊँ, ठीक है। सो ये मेरा टारगेट है, आप सभी लोगों के साथ मैं टेलीग्राम पे, अच्छा पहला वाला मैं नहीं शेयर कर पाया था बट मैं इसे शेयर कर देता हूँ, लिख के भेज देता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे लिख देता हूँ, फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे, ठीक है, इन निफ्टी। और ये जो मैं लिख के पोस्ट करता हूँ, ये इसलिए पोस्ट करता हूँ ताकि जितने भी लोग मुझे फॉलो करने वाले हैं वो समझ पाएँ कि किस तरह से ट्रेड प्लान किया जाता है इंट्राडे में। तो ये आप सभी लोगों के साथ मैंने ट्रेड को पोस्ट किया है ना। और पहला वाला जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है वो तो मैं रिकॉर्डिंग में शेयर करूँगा, तो आप सभी लोगों को दिख जाएगा। तो वो स्टॉप लॉस मेरा हिट हो चुका है। तो इस तरह से अगर आपने देखा हो कि सही वक्त पर ट्रेड अगर आप लेते हैं तो आपको बाज़ार रिवॉर्ड दे देता है ना। कभी कभार आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, वो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस किसी के हिट नहीं होते। बट आपको अगर मालूम है कि बाज़ार में कब कहाँ से रिएक्शन आएगा तो उस जगह तक वेट कीजिए, बाज़ार आपको एक बड़ा रिवॉर्ड दे सकता है आगे, है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ वैल्यू मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको कोर्स से ज्वाइन करना है, अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और यही डिटेल्स है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या क्या कवर करूँगा, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी बातें रहेंगी। और प्राइस एक्शन दोस्तों मेरी एक्सपर्टीज़ है, तो प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। 11 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, तो आप एडमिशन में बिल्कुल विलंब ना करें। कोर्स का जो ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, कोर्स की फीस है 15,000। यही नंबर है 9836969622। इस नंबर पर आज ही पेमेंट करके आप एडमिशन ले लें। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।